नेहा को अचानक डर से झटका लगा जब उसने देखा कि उसके क्रश राज के चेहरे पर एक जहरीली मकड़ी रेंग रही है। उसने बिना सोचे समझे उस मकड़ी को जोर से जमीन पर पटक दिया और फिर उस पर अपनी चप्पल से जमकर हमला कर दिया। उसे लगा कि शायद इस बहादुरी से राज उस पर फिदा हो जाएगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही पल एक मकड़ी अचानक नेहा की गर्दन पर चढ़ गई। डर के मारे वो चीखते हुए उसे झटकने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती एक और मकड़ी उसके चेहरे पर चढ़ गई। पर सबसे हैरानी की बात ये थी, बाकी सारे छात्र छात्राएं कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये सारी मकड़ियां सिर्फ नेहा की कल्पना थी। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और क्लास के सभी लोग सन्न रह गए। जो लड़की अभी कुछ देर पहले एकदम ठीक थी, अब इतनी बेकाबू कैसे हो गई? सब हैरान थे। तभी क्लास के एक कोने में बैठी माया दीदी, गांव की जानी मानी तांत्रिक, को सब समझ आ गया। नेहा पर किसी ने श्राप दिया है। नेहा खुद को नाखूनों से नोचने लगी। उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर सामने आया इस साजिश का असली चेहरा। पुरानी डायन रत्नाबाई थी इस सब के पीछे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस श्राप को देने वाली की असली सुपारी किसी और ने दी थी। वो कोई और नहीं बल्कि खुद नेहा की क्लासमेट जूही थी, जो कई सालों से राज से एक तरफा प्यार करती थी। जूही को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि नेहा और राज खुलेआम नजदीक आ रहे हैं, इसलिए उसने नेहा को सबक सिखाने की ठानी। शुरुआत में उसने नेहा को ताने दिए, बातें सुनाई, पर जब नेहा पर कोई असर नहीं पड़ा तो उसने रत्नाबाई से मदद मांगी। उसने कहा, नेहा को ऐसा श्राप दो कि वो कभी आईने में अपना चेहरा भी न देख पाए। इस तरह एक लड़की ने एक लड़के के लिए दूसरी लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया।